जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसे आपको पता है कि मैं टाइम साइकोलॉजी के ऊपर, या इसको हम क्रोनो साइकोलॉजी भी कहते हैं, तो इसके ऊपर मेरी एक सीरीज़ ऑफ वीडियो चल रही है। तो टाइम साइकोलॉजी का मतलब है कि वो कौन से बिहेवियर्स ऐसे हैं जो आपको एक टाइम पे करने चाहिए और दूसरे टाइम पे आपको नहीं करने चाहिए। तो आपके लिए मैंने पूरा जो 24 आवर का टाइम पीरियड, इसको मैंने 6 टाइम स्लॉट पे डिवाइड किया था, जिसमें एक अर्ली मॉर्निंग है, लेट मॉर्निंग है, फिर आफ्टरनून है, फिर अर्ली इवनिंग है, फिर लेट इवनिंग है। अब आज मैं आपको लेट इवनिंग के ऊपर डिटेल करता हूँ कि लेट इवनिंग में आपने वो कौन से ऐसे काम हैं जो बिल्कुल नहीं करने और कौन से काम को आपने प्रेफर करना है। देखें, लेट इवनिंग का मतलब है कि अगली स्टेज में आपकी नाइट आ रही और आपने नाइट में सोना होता ज़ाहिर है। आपने वो ऐसे काम करने हैं जो आपकी नींद को डिस्टर्ब ना करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप क्या कर सकते हैं कि जब आप लेट इवनिंग की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले आपका ड्रेस ऐसा होना चाहिए जो कंफर्टेबल हो, जो आपको एक्टिव ना रखे। आप एक ऐसा ड्रेस पहने जिसमें कोई ट्राउज़र, टी शर्ट टाइप कोई चीज़ हो सकती है, जो भी आपका कल्चर आपको अलाउ करता है। आप उसरा कोई भी लूज सा ड्रेस आप पहने ताकि आप रिलैक्स फील करें। इस स्टेज में आपने ये करना है, इस टाइम स्लॉट में आपने डिनर कर लिया हो। लाजमी है कि इस स्टेज से पहले इस टाइम स्लॉट में आपका डिनर हो सके तो आप अर्ली इवनिंग में आपका डिनर कंप्लीट होना चाहिए। हाँ, और डिनर ऐसा आपने प्रेफर करना है जो आपके लिए प्रो स्लीप हो, यानी कि उसमें हल्का सा डेयरी प्रोडक्ट, कोई योगर्ट का रायता हो सकता है, साथ को हल्का सा फ्रूट हो सकता है, लाइक बनाना जिस तरह, तो वो मेलाटोनिन को इंक्रीज़ करेगा। नंबर टू ये कि इस टाइम आपका जो स्क्रीन टाइम है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए। बिल्कुल ख़त्म नहीं आप कर सकते तो क्योंकि आप सोने की तरफ जा रहे हैं कि आप अपने जो गैजेट्स हैं, मोबाइल है या टैबलेट है या कोई लैपटॉप है जिसको आप यूज़ कर रहे हैं, उसकी जो ब्राइटनेस है उसको कम किया जाए ताकि उससे जो ब्लू लाइट निकल रही है वो आपको आपकी आंखों के ज़रिए ब्रेन तक ना पहुँचे। क्योंकि जैसे ही ब्लू लाइट ज़्यादा जाती है तो वो आपके जो सोने का हार्मोन है उसको डिस्टर्ब करती है। तो अगर आप ब्लू लाइट ज़्यादा इस टाइम लेंगे तो आपकी नींद ऑब्वियसली डिस्टर्ब होगी। तो एटलीस्ट आपने ये क्या करना है कि जो स्क्रीन टाइम है इसको ख़त्म कर देना। और इस टाइम कॉफ़ी चाय पीना इंतहाई लीथल है भाई। हाँ, बहुत से लोग मेरे से शिकायत करते हैं कि जी हम तो चाय कॉफ़ी ना पिएँ तो हमें आराम ही नहीं आता या नींद ही नहीं आती। ओ भाई, इस चीज़ को कम कर लो, अभी से ही कम कर लो तो बेहतर है। ये आप एडिक्टिव हो चुके हैं, आप इसको कम करें। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि चाय कॉफ़ी पीने के सिर्फ 2 टाइम स्लॉट हैं, 2 टाइम स्लॉट मैक्सिमम, आफ्टरनून और उससे पहले मॉर्निंग का स्लॉट है। मॉर्निंग आप अर्ली मॉर्निंग भी पी सकते हैं, लेट मॉर्निंग भी पी सकते हैं, लेकिन 1 कप जो है वो आप मॉर्निंग स्लॉट में पिएँ और 1 आफ्टरनून में पिएँ। इसके बाद आपके पास गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप पिएंगे तो फिर आप अपने साथ ज्यादती करेंगे। और मैं आपको स्टैंडर्ड ये बता दूं कि चाय कॉफ़ी के 2 कप आप पर डे पिएं तो ये आपके लिए बड़े मॉडरेट यूज़ है, इसका नुकसान नहीं, इसका फ़ायदा है। तो वो 2 कप आपने आफ्टरनून तक पी लेने। आफ्टरनून के बाद आप जो भी टाइम स्लॉट आ रहा है उसमें कॉफ़ी चाय की तरफ आप ना जाए। तो आपने क्या करना है कि नो कॉफ़ी, नो चाय, नो सोडा एट दिस टाइम स्लॉट। और आपका स्क्रीन टाइम बिल्कुल कम है। अगर नहीं कोई मजबूरन आपको कोई ईमेल चेक करनी है तो आप कोशिश करें कि आपने सेल फ़ोन की ब्राइटनेस इतनी कम करें कि ब्लू लाइट जो है वो आपके थ्रू रेटिना ब्रेन तक ना जाए। हाँ, आप इस टाइम लेट इवनिंग की हम बात कर रहे हैं, इस टाइम आप वो काम करें जो आपकी स्लीप को इन्हांस करे। आप इस टाइम, जब ये टाइम हो ना, तो आप यानी कि ज़ाहिर है अगले टाइम स्लॉट में आपने सोना है तो आपके जो रूम्स की लाइट है वो डिम हो जानी चाहिए, घर की लाइट डिम हो जानी चाहिए ताकि एक माहौल क्रिएट हो। जैसे ही लाइट डिम होती ना तो मेलाटोनिन ऑटोमेटिक स्टार्ट होना, सिंथेसाइज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसे वो एक कंडीशन हो चुका होता है कि जैसे लाइट ऑफ होती है तो वो सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। तो आप कोई ऐसा ड्रिंक ले लें, इस टाइम आप कोई ऐसी चीज़ पी सकते हैं, सोने से आधा घंटा पहले आपने खाना पीना, जो पीने वाली चीज़ है वो आपने कर लेनी। तो वैसे तो लंच जो है वो एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स आपने पहले कर लेना सोने से पहले।
हाँ, अगर आपने अपने आप को हाइड्रेट रखना है तो सोने से कोई आधा घंटा पहले आप पानी पी सकते हैं, आप दूध पी सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी आदत नहीं कि आप सो रहे हैं और साथ ही आपने दूध पी लिया। मैं आपको बताऊं कि जैसे आप दूध पीते हैं तो दूध नो डाउट एक अच्छा स्लीप इंड्यूसर भी है, क्योंकि ये मेलाटोनिन को सिंथेसाइज करवाता है। तो अगर आप घंटा या आधा घंटा सोने से पहले दूध पिएंगे तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी वार्म ल्यूक वार्म। अगर आप मिल्क ले रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि वो इतनी देर में मेलाटोनिन को सेक्रीट कर चुका होता है और आपकी नींद बहुत कंफर्टेबल होती। जैसे देखोगे बहुत से कल्चर्स में ऐसे हैं कि लोग सोने से पहले दूध पीते, लेकिन सोने से कोई आधा घंटा या पौना घंटा पहले पिए तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो इस तरह अगर आप अपनी लेट इवनिंग को मैनेज करेंगे तो बिलीव मी आपके रिदम्स भी सही रहेंगे और आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी। इंशाल्लाह मैं अगला जो वीडियो आपको बनाऊँगा वो नाइट टाइम स्लॉट के ऊपर मैं बनाऊँगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।